हेलो बच्चों, आज हम उपस्थित हैं संयोजी ऊतक का एक दूसरा प्रकार यानी कंकाल ऊतक को लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल ऊतक यानी कंकाल ऊतक होता क्या है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कंकाल, मानव कंकाल, बहुत सारे जंतुओं के कंकाल हम लोगों ने देखा ही होगा, और लेकिन उसके कंकाल के भी प्रकार होते हैं। आज उस कंकाल ऊतक के बारे में अच्छी से हम लोग जानकारी लेंगे। जो मुख्य पॉइंट्स है आज मैं उसको डिस्कस करूँगी। कंकाल ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उपास्थि और एक अस्थि। उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेजियनस बोलते हैं और अस्थि को बोलते हैं बोन। उपास्थि जो है, कार्टिलेज जो है, कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्टिलेज होता क्या है और बोन्स होता क्या है और कंकाल ऊतक होता क्या है। देखिए, कंकाल ऊतक जो है हमारे शरीर के जो है ढांचा को तैयार करता है, और कंकाल ऊतक मांसपेशियों को भी हड्डियों से जोड़ता है और शरीर को जोड़ कर रखने में ये मदद करता है। इसीलिए हम लोग इसे संयोजी ऊतक में पढ़ते हैं। इनके दो प्रकार है, उपास्थि और अस्थि। यानी हड्डी भी हम लोग दो प्रकार देखे होंगे। एक बहुत सी मुलायम हड्डी, जैसे ये कान का ये बाहरी ये हड्डी देख रहे हैं ना आप, ये क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है। इसमें हम लोग छेद भी यहाँ कर लेते हैं, यहाँ भी छेद कर लेते हैं। कोई लड़कियों को देखिएगा कि यहाँ भी छेद करके, औरत सब यहाँ भी छेद करके कनबाली पहनती है। नाक में पहले औरतें जो है यहाँ का हड्डी में छेद करके नकबुल्ली पहनती थी। तो इस तरह के हड्डी जहाँ आप पाए देखेंगे कि एकदम मुलायम है, लचीली है, तो लगता है कि वो हड्डी है कि क्या है, लेकिन वो हड्डी का ही, कंकाल ऊतक का ही एक प्रकार है, जिसे इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उपास्थि, है ना। और बाकी जो है बोन्स, पूरे मेरे शरीर में जहाँ हाथ में ये हड्डी है, ये पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, और जो है हमारे खोपड़ियाँ, ये सभी जो खोपड़ियाँ हैं, ये सारे जो है जो कठोर होते हैं, जो हड्डियाँ होती है कठोर, वो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थि यानी बोन्स, है ना। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब चिकन वगैरह खाते हैं तो दो प्रकार के उसमें से हड्डी दिखता है। एक जो है कड़ा दिखता है, जिसको दांत से भी हम लोग तोड़ते हैं तो टूटता नहीं है, और कुछ जो है हड्डी हम लोग चबाते हैं ना तो आराम से वो दांत से टूट जाता है। चबा पाते हैं हम उसको, तो जो चबा पाते हैं वो उपास्थि हुई, और जो नहीं चबा पाते हैं वो जो कड़ा है वो अस्थि हुई, है ना। तो आज हम लोग अस्थि और उपास्थि के अंतर के बारे में जानेंगे, क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम में इसका पूछ भी देता है कि अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है। तो बच्चे से जानते हुए भी इसके मुख्य अंतरों को नहीं डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन आज हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखिए, मैट्रिक्स के बारे में हम बता चुके हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है और किसको कहते हैं। किसी भी ऊतक में, ये जैसे कि बताए हैं कि ये ऊतक हुआ, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल मिलकर के ऊतक बनता है, और ये सेल जो है जिस द्रव में या ठोस या अर्धठोस के रूप में मैट्रिक्स हो सकता है, उसमें जिसमें ये एम्बेडेड होते हैं यानी धसे हुए होते हैं, उसे ही हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके मैट्रिक्स जो है लसलसा होता है ना। यानी कार्टिलेज यानी उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो लसलसा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो मुलायम हड्डी बन जाती है। और ये जो है इसका मैट्रिक्स जो है, अस्थि का मैट्रिक्स जो है कठोर होता है। क्यों कठोर होता है भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फेट के लवण पाए जाते हैं। उपास्थि के मैट्रिक्स जो है, अस्थि के मैट्रिक्स जो है कठोर होने का कारण ये है कि इसमें जो है कैल्शियम तथा फास्फेट के लवण पाए जाते हैं, और इसके मुलायम होने का कारण ये है कि इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से होता है, जिसे कार्डिन कहते हैं। यानी इसमें कार्डिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें कौन से प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है ना। यानी अब देखिए, ये लचीला है क्यों, कि इसका मैट्रिक्स लसलसा होता है और इसका मैट्रिक्स कठोर होता है। इसमें क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना जो है कार्डिन नामक प्रोटीन से हुई रहती है, और इसमें जो है अस्थि में जो है
ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये 2 अंतर हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं तीसरा अंतर, कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है। ये उपास्थि किससे निर्मित होता है? कैल्शियम फास्फेट, और फास्फेट की वजह से ही ये मुलायम होता है। और ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? वो कड़ा होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर ही है वो कड़ा होता है। और ये जो है अस्थि जो है, उपास्थि जो है मुलायम एवं लचीला होता है, हम बता ही चुके हैं। और ये कठोर और मजबूत होता है। ये कहाँ पाया जाता है भाई उपास्थि? ये कान, नाक, ट्रैकिया यानी श्वास नली है ना, कंठ, ये सभी मुलायम अस्थियों में जो है उपास्थि पाई जाती हैं। और ये कहाँ है? हाथ, पैर, रीढ़, नहीं तो जहाँ भी कठोर हड्डियाँ, जहाँ भी मजबूत हड्डियाँ आप देखिएगा जिसको मुड़ाने पर वो मुड़ नहीं पाता है, तो उस हड्डी को बोलेंगे हम लोग अस्थि यानी बोन। इसकी कोशिकाएं जो है, इसकी उत्तक की कोशिकाएं कॉर्डियोब्लास्ट कहलाती है। कॉर्डियोब्लास्ट किसकी उत्तक की कोशिकाएं कहलाती है? किस उत्तक की कोशिकाएं? यानी उपास्थि है ना। उपास्थि की कोशिकाएं जो है क्या कहलाती हैं? कॉर्डियोब्लास्ट। और अस्थि की कोशिकाएं कहलाती है, इस उत्तक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट। इसकी कोशिकाएं कहलाएगी, इसको कार्डियोब्लास्ट कहलाएगी। ठीक है, यानी उपास्थि की कोशिकाएं कार्डियोब्लास्ट कहलाती है और अस्थि की कोशिकाएं जो है ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। कंप्लीट, क्लियर। और उपास्थि के चारों ओर जो है पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम नामक एक स्तर पाया जाता है। यानी कि उपास्थि के चारों ओर, उस उत्तक, उपास्थि उत्तक के चारों ओर एक लेयर्स पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इस अस्थि के चारों ओर जो एक सुदृढ़ झिल्ली युक्त आवरण होता है उसे बोलेंगे पेरिऑस्टियम। यानी अस्थि झिल्ली के अंदर जो है अस्थि उत्तक के आवरण जो बनाएगा, एकदम पतली सी झिल्ली का आवरण एक होता है, उसे बोलते हैं पेरिऑस्टियम। और इसमें इस उत्तक के यानी उपास्थि उत्तक के जो है चारों ओर जो पाए जाएंगे एक स्तर, उसमें बोलेंगे पेरिकार्डियम। यानी उपास्थि की चारों ओर जो आवरण बनाएगा उसे पेरिकार्डियम बोलेंगे, और अस्थि के चारों ओर जो पतली झिल्ली की जैसा आवरण जो बनेगा उसे पेरिऑस्टियम बोलेंगे। क्लियर हो गया। देखिए, यह बोन के जोड़ को चिकना बनाता है। यानी बोन, बोन यानी 2 हड्डियां जहाँ जुटती है ना, उसके जुटने के जहाँ जुट रही है ना, उसके मुहाने पर ऊपर जो है उसको चिकना बनाने में ये काम करता है। यानी वहाँ जो उपास्थि पाई जाती है, अक्सर हम लोग देखते हैं चिकन का जो ऊपर वाला भाग खाते हैं, जो हड्डी, लेग पीस जब खाते हैं हम लोग, तो उसको ऊपर का जो भाग है वो एकदम मुलायम से होता है, उसको हम लोग आराम से दांत से चबाते हैं। तो किससे बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। यानी यह बोन के जोड़ को चिकना बनाती है। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा होता है जिसे लैकुना कहते हैं। इस उपास्थि की कोशिकाओं के चारों ओर जो द्रव भरा होता है उसे क्या बोलेंगे? लैकुना बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या होता है? यानी हमारी शरीर में या किसी भी जीव की जो मुलायम हड्डियां होती हैं, जैसे बाह्य कंड जो हुआ, कान, नाक की हड्डियां जो हुई, स्वर, सांस नली जो हुई, ट्रैकिया जो हुआ, कंठ हुआ, ये सारी जो मुलायम हड्डियां होती है, और बहुत सारे हड्डियों के जो जहाँ ज्वाइंट्स होता है वहाँ जो मुलायम उत्तक पाए जाते हैं वो उपास्थि उत्तक उसे बोलेंगे। ठीक है, और जो कठोर होता है हमारे शरीर में, जहाँ कठोर हड्डियाँ पाई जाती है, जैसे हाथ का है, पैर का है, बोन है यानी रीढ़ की है, पसलियाँ हैं, ये सब क्या चीज़ है? ये अस्थि उत्तक की बनी होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ी सी कुछ और जानकारी लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और ये फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में। जांघ की जो हमारी हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और उसका जो है लंबाई होता है 48 यानी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चा में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसके पूरे शरीर की हड्डियों के अनुसार वो बड़ा होगा। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है ना, कान के पास पाई जाती है बाह्यकर्ण में। ये इसे बोलते हैं स्टेपिज, है ना, स्टेपिज बोलते हैं, जो कान की हड्डी होती है, और इसकी लंबाई 0.28 सेंटीमीटर होती है ना, हाफ सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, है ना। और नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं हम लोग, तो उस समय जब जन्म लेता है नवजात शिशु, उस समय उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। आप सुन के ये आश्चर्य कर रहे होंगे कि 300 जब छोटा है तो 300, बड़ा हो गया तो 206, बाकी हड्डियाँ कहाँ चली गई? तो बहुत सारी हड्डियाँ जो होती है टुकड़े टुकड़े में रहती है, मतलब बहुत सारा ज्वाइंट्स नहीं हुई रहती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसके लगभग 100 के लगभग में हड्डियाँ जो हैं एक दूसरे से जुड़ करके एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, जिससे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है ना। अगले वीडियो में अभी हम लोगों ने पढ़ा संयोजी कंकाल ऊतक के बारे में, और एक कंकाल ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? एक संयोजी ऊतक है ना। हम लोग संयोजी ऊतक का ये शायद तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। और अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंकाल ऊतक, संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार तरल ऊतक, तरल संयोजी ऊतक किस प्रकार का होता है ना। ठीक है, तब तक आप लोग आप अपने जो है इसे प्रयास करिएगा, इसे बुक में भी पढ़िएगा, और हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। और इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।